हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्षेत्र एवं विस्तार। तो दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में आपको आज हम बताने चल रहे हैं। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार सभी नागरिकों को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होगा। भारतीय संविधान में बताया अनुच्छेद 19(1) में बताया गया है कि नागरिकों को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई व्यक्ति भाषण दे सकता है, अपनी अभिव्यक्ति किसी के सामने प्रदर्शित कर सकता है। तो 19(1) में इस अधिकार को दिया गया है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक अपने विचार एवं मत को बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्रतापूर्वक प्रकट कर सकता है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति शब्दों, लेखों और मुद्रण व चित्रों के द्वारा प्राप्त हो सकती है। लावेल वर्सेस ग्राफिक्स 1938 इस वाद में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति के विचारों को किसी भी ऐसे ढंग से अभिव्यक्त करने का विचार शामिल है जिससे उस चीज़ को दूसरे तक संप्रेषित कर सके जिसे वह अभिव्यक्त करना चाहता है। अतएव इसमें संकेतों, झंडों, चिन्हों तथा ऐसे ही क्रियाओं द्वारा किसी व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति सम्मिलित है। तो दोस्तों, लावेल वर्सेस ग्राफिक्स 1938 इस वाद में यह बताया गया कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के विचारों को किसी भी ऐसे ढंग से व्यक्त करने का विचार शामिल है जिसमें उस चीज़ को दूसरे द्वारा तक संप्रेषित करने के लिए अभिव्यक्त करना चाहता है। अतएव इसमें संकेत हैं, कोई झंडे के द्वारा संकेत दिया जा सकता है, चिन्हों के द्वारा दिया जा सकता है, ऐसी ही क्रियाओं द्वारा किसी व्यक्ति के विचार को अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो दूसरा वाद है रोमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य AIR 1950। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हम अधिसीमित अर्थों में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसके अंतर्गत विचारों के प्रचार की भी स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता के अंतर्गत विचारों के प्रचारों की भी स्वतंत्रता आती है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है शब्दों, लेखों, चित्रों, मुद्रणों या किसी प्रकार के अपने विचारों को व्यक्त करना। भाषण की स्वतंत्रता का अर्थ है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है शब्दों, लेखों, चित्रों या मुद्रणों के द्वारा किसी प्रकार के विचारों को अपना व्यक्त करना। अनुच्छेद 19 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति उसके क्षेत्र को अत्यधिक विस्तृत कर देती है। विचारों को व्यक्त करने में जितने भी माध्यम हैं सभी अभिव्यक्ति के शब्द के अंतर्गत आते हैं। इस तरह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। पहला है प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरा है विज्ञापन की स्वतंत्रता, तीसरा है प्रदर्शन करना और हड़ताल करने की स्वतंत्रता, चौथा है चलचित्र, पांचवा इसमें पहला है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में आपको बताएं। प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि अपने विचारों और अभिव्यक्ति को समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में निर्बाध रूप से प्रकट करना। प्रजातंत्र की सफलता के लिए प्रेस की स्वतंत्रता होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें एक वाद है एकल पेपर्स वर्सेस भारत संघ AIR 1962। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस वाद में कहा गया कि भारत एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, क्योंकि समाचार पत्रों विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। पूर्ण अवरोध असंवैधानिक है। प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है सरकार की बिना पूर्व अनुमति के अपने विचारों को प्रकाशित करना। अतः कोई भी कानून जो विचारों के प्रकाशन पर पूर्व अवरोध का प्रावधान करता है वह अनुच्छेद 19(1) में दी गई स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। इसमें इसका भी एक वाद है ब्रजभूषण वर्सेस दिल्ली राज्य AIR 1950। इस मामले में दिल्ली के चीफ कमिश्नर ने ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1949 की धारा 7 के अंतर्गत दिल्ली के एक साप्ताहिक समाचार पत्र पर यह सेंसर लगाया। वह उन सभी प्रकार के सांप्रदायिक मामलों व पाकिस्तान से संबंधित समाचारों आदि की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसियों द्वारा प्राप्त नहीं किए गए हैं प्रकाशित करने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समाचार पत्र पर सेंसर लगाना प्रेस की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध है, इसलिए सरकार का आदेश असंवैधानिक है। दोस्तों, आज यहीं तक। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।